हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है टोपलीज मैट्रिक्स। टोपलीज मैट्रिक्स क्या होता है? जनरली में क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n, तो इसका मतलब है ये हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको अगर ये टोपलीज मैट्रिक्स है तो ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है। टोपलीज मैट्रिक्स जनरली होता है क्या कि इसके जितने भी डायगोनल है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये वाला डायगोनल 1 1 1 वाला डायगोनल, तो इसको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है आपको सेम मिलेगा। 2 2 2 टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप आपको सेम मिलेगा। तो ये सिंपल सा मतलब है। इसको आपको कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर क्या है कि हमारे जितने भी डायगोनल है, जैसे हमारे पास एक ये तो सिंगल एलिमेंट और डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, ठीक है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल। तो ये सारे डायगोनल देखोगे तो इसमें सारे एलिमेंट सेम है। 5 5 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस तरह से करके सारे सेम आ रहे हैं। तो इसको सेम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने का सिंपल तरीका ये होगा कि सपोज दैट यहाँ पर हम अगर इस डायगोनल की बात करता हूँ, ये डायगोनल मुझे चेक करना है, तो यहाँ पर इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 0। इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 सॉरी 1 1 एंड 1। ठीक है, इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 एंड 2। ठीक है, सेम अगर मैं इस वाले एरे इस वाले इसको चेक करता हूँ तो हमें क्या होगा? इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर होगा 0 1। इसकी क्या होगी? 1 एंड 2। इसका क्या होगा हमारा? यहाँ पर 2 एंड 3 होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर डायगोनल देखा, पहला डायगोनल जो मैंने देखा वो देखा 0 0 का, देन 1 1 का, देन 2 2 का। ठीक है, दूसरा हमारा डायगोनल जो हमने यहाँ पर देखा वो देखा 0 1, फिर 1 1। ठीक है, देन 2 3 का, सॉरी 1 2 है यहाँ पर, सॉरी ये 1 2 है। उसके बाद अगर ये डायगोनल की बात करता हूँ, ये डायगोनल, तो इसमें क्या होगा? ये 0 2 एंड 1 3 का। तो यहाँ पर दूसरा डायगोनल जो यहाँ पर 0 3 0 2 एंड 1 3 का। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख रहे हो। फिर यहाँ पर सिंगल एलिमेंट, यहाँ पर तो डबल एलिमेंट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, इस वाले डायगोनल में 1 0 है, 1 0 है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 2 0 2 और 1 होगा। ठीक है, 2 एंड 1 होगा। तो आप साफ साफ दिख रहा है आपको। जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो हमें एक इंक्रीमेंट हो रहा है रो में भी और कॉलम में भी। यहाँ पर सेम नेक्स्ट वाले एलिमेंट जो है रो में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉलम में इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर रो में इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉलम में इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मैं मैट्रिक्स लेके चलता हूँ आई और जे को, ठीक है, ये हमारा अगर इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? मैट्रिक्स ऑफ आई आई प्लस 1 प्लस एंड जे प्लस 1 के, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नॉट इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, सिंपल सा मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है टोपलीज मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। तो इसको देखते हैं, सिंपल सा कोड है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर सिंपल से क्या किया मैंने, यहाँ पर m हमारा नंबर ऑफ रो कैलकुलेट कर लिया, n हमारा नंबर ऑफ कॉलम को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर 0 से लेकर के m-1 और n-1 तक लूप चला रहे हैं। माइनस को चला रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि अगर हमारा आई जे जो है, अगर वो नॉट इक्वल टू है आई प्लस 1 और जे प्लस 1 के, तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इक्वल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं इक्वल होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये लूप चलता रहेगा। इनके सारे के सारे मुझे इक्वल मिलते हैं, तो इसका मतलब है फाइनली ये सारे रो है, सारे कॉलम हमारे वो, तो ये जो आई जो लूप दोनों ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा? फाइनली क्या होगा? हमारा रिटर्न करेगा ट्रू। इसका मतलब सारे जो है आपके डायगोनल जो है, सारे एलिमेंट जो है वो आपको इक्वल मिल गए। दैट्स पे एट द एंड आप क्या करोगे? वो रिटर्न कर दोगे वो ट्रू। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट किया, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।